हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे MAEC जो नया इग्नू का कंटेंट सिलेबस चेंज हुआ है, जो प्रोग्राम कोड है MAEC। सेमेस्टर 2 में आपका 3 पेपर्स कंपलसरी होगा, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। MEC 104, MEC 109, MEC 205। तो जो आप देख रहे हैं वो पहले का जो कोर्स कोड था MEC उसी का सेम है आपका MEC 109, MEC 205। बट MEC 104 जो MEC 004 था उसमें चेंजेस किया है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि क्या क्या सेमेस्टर 2 में नया प्रोग्राम MAEC में पढ़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक शेयर करें। तो इसमें ये आपको एक्चुअली 8 क्रेडिट का है, जिसका MEC 104 जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें 8 क्रेडिट है। अब ब्लॉक नंबर 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ, जिसमें आपको 4 यूनिट है। पहला यूनिट में इकोनॉमिक्स ग्रोथ कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, यूनिट 2 में हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल, यूनिट 3 में आपको पढ़ना न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, जिस मॉडल 1 में सोलो और फेल्प मॉडल है, और यूनिट 4 में आपको कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल 2, कॉल्डोर पैसिनेटी मॉडल करनी है। उसके बाद ब्लॉक नंबर 2 में आपको पढ़नी है, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, और ये ब्लॉक का जो टाइटल है टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है टेक्निकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। यूनिट 6 में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ अकाउंटिंग। यूनिट नंबर 7 में डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, और यूनिट 8 में डेवलपमेंट प्लान मॉडल्स। यूनिट नंबर 3 में एक्सटेंशन एंड क्रिटिक्स ऑफ ग्रोथ मॉडल में आपका इसमें 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 9 में पढ़ना है ग्रोथ मॉडल विद ऑप्टिमाइजिंग एजेंट। 10 में पढ़ना है ग्रोथ मॉडल अंडर अनसर्टेनिटी। 11 में पढ़ना है इंडोजीनस ग्रोथ मॉडल 1 ल्यूकस मॉडल, और यूनिट 12 में पढ़ना है इंडोजीनस ग्रोथ मॉडल 2 रोमर मॉडल, और 13 में करेंट डिबेट्स इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ब्लॉक नंबर 4 में आपको पढ़नी है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट 1, जिसमें 3 यूनिट्स है। डेवलपमेंट ह्यूमन वेलफेयर रिसोर्स, यूनिट 15 में डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यूनिट 16 में लेबर माइग्रेशन एंड लेबर मार्केट। ब्लॉक नंबर 5 में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट 2, जिसमें यूनिट नंबर 17 में पढ़ना है ग्लोबल सप्लाई चेन। यूनिट नंबर 18 में पढ़ना है डेमोग्राफिकल चेंजेस एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इशू। 19 में पढ़ना है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, और 20 में पढ़ना है जियोग्राफी इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ब्लॉक नंबर 5 में ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, ये नया ऐड है। यूनिट नंबर 21 में पढ़ना है राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 22 में पढ़ना है जेंडर एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 23 में पढ़ना है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ब्लॉक नंबर 6 में आपको पढ़नी है स्टेट मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, जो यूनिट नंबर 24 में रोल ऑफ अ स्टेट इन डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 25 में इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन एंड रिफॉर्म, और यूनिट नंबर 26 में क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, तो जिसमें यूनिट नंबर 27 में पढ़ना है चाइनीज इकोनॉमी, ठीक है। यूनिट नंबर 28 में ईस्ट एशियन इकोनॉमी। यूनिट नंबर 29 में ब्राजीलियन इकोनॉमी, और यूनिट नंबर 13 जो फाइनल होगा इसमें पढ़ना है साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी। उसके बाद आपका जो सेकेंड कंपलसरी पेपर है MEC 109 रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपका 6 क्रेडिट का है।
और ब्लॉक भी 6 ही इसमें है। तो आते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो ये सेम कंटेंट है जो आप MEC में पेपर नंबर 9 MEC 109 का पूरा मिलता है इससे। तो इसमें ब्लॉक नंबर 1 में पढ़ना है रिसर्च मैथडोलॉजी, इशू एंड पर्सपेक्टिव, जिसमें 5 यूनिट हैं, देयर आर 5 यूनिट्स। यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है रिसर्च मैथडोलॉजी, कंसेप्शनल फाउंडेशन, अप्रोच टू साइंटिफिक नॉलेज, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है मॉडल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है डिबेट ऑन मॉडल ऑफ एक्सप्लेनेशन इन इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इंटरप्रिटेटिविज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम। ब्लॉक नंबर 2 में पढ़ना है रिसर्च डिजाइन एंड मेजरमेंट। तो ये सेम है जो MEC 109 का था प्रीवियस MEC प्रोग्राम में। यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है रिसर्च डिजाइन एंड मिक्स मैथड रिसर्च। यूनिट नंबर 7 में डेटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग डिजाइन। यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। ब्लॉक नंबर 3 में आपको क्वांटिटेटिव मेथड 1 में 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। यूनिट 9 में 10 में पढ़ना है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। यूनिट नंबर 12 में पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर इन सोशल साइंसेस। ब्लॉक नंबर 4 में पढ़ना है क्वांटिटेटिव मेथड 2, जिसमें आपको ये 5 यूनिट्स होंगे। यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस। यूनिट नंबर 14 में पढ़ना है कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस। यूनिट नंबर 15 में पढ़ना है क्लस्टर एनालिसिस। यूनिट नंबर 16 में पढ़ना है कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस। और यूनिट नंबर 17 में पढ़ना है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। ब्लॉक नंबर 5 है आपका क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें पढ़ना यूनिट नंबर 18 में पार्टिसिपेटरी मेथड, 19 में कंटेंट एनालिसिस, 20 में एक्शन रिसर्च। और ब्लॉक नंबर 6 में डेटा बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में यूनिट नंबर 21 में मैक्रो वेरिएबल डेटा, नेशनल इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यूनिट नंबर 22 में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेटा। यूनिट नंबर 23 में पढ़ना है ट्रेड एंड फाइनेंस। और यूनिट नंबर 24 में सोशल साइंसेस। और ये जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता था MEC 105 फिर बदल कर 205 सेम होगा, जो इसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें 6 क्रेडिट है और इसमें ब्लॉक भी 6 ही होना चाहिए। यस, तो इसमें देखते हैं वो सेम ही है जो प्रीवियस प्रोग्राम MEC का था, 5वां पेपर फर्स्ट ईयर। तो ब्लॉक नंबर 1 में 5 यूनिट है। यूनिट नंबर और ब्लॉक नंबर 1 का जो टाइटल है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू। तो यहाँ पर पढ़ना यूनिट नंबर 1 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यूनिट नंबर 2 में ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है डेमोग्राफी, ट्रांजिशन एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट नंबर 4 में नेचुरल रिसोर्सेज। और यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लॉक नंबर 2 का जो टाइटल है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इसमें आपको 3 यूनिट्स है। यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है स्टेट एंड मार्केट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है मेजर डेवलपमेंट्स इन पोस्ट इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पीरियड। ब्लॉक नंबर 3 आपका टाइटल है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यूनिट नंबर 9 में पढ़ना है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यूनिट नंबर 10 में पढ़ना है कैपिटल मार्केट एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन। और यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट। और यूनिट नंबर 12 में पढ़ना है मेजर डेवलपमेंट यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। ब्लॉक नंबर 4 में पढ़ना है सेक्टर स्पेसिफिक इशू एंड पॉलिसी, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। और यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है एग्रीकल्चरल इशू कंसर्न पॉलिसी एंड प्रोग्राम इनिशिएटिव। यूनिट नंबर 14 में पढ़ना है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इशू एंड पॉलिसी।
यूनिट नंबर 15 में पढ़ना है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME इशू एंड पॉलिसी। यूनिट नंबर 16 में पढ़ना है सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर इशू एंड पॉलिसी, सर्विस सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर इशू एंड पॉलिसी। ब्लॉक नंबर 5 में आपका 3 यूनिट्स है जिसका टाइटल है एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड पॉलिसी। यूनिट नंबर 18 में पढ़ना है ट्रेड पॉलिसी। यूनिट नंबर 19 में पढ़ना है आपका ट्रेड फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यूनिट नंबर 20 में पढ़ना है फॉरेन कैपिटल। और फाइनल ब्लॉक आप देख सकते हो जिसमें आपको मेजर इशू कन्फ्रंटिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें यूनिट नंबर 21 में पढ़ना है पॉवर्टी मेल न्यूट्रिशन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी इम्प्लीकेशन। यूनिट नंबर 22 में पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चेंजेस। यूनिट नंबर 23 में पढ़ना है सोशल सिक्योरिटी मेजर इन इंडिया। यूनिट नंबर 24 में पढ़ना है रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया पॉलिसी इम्प्लीकेशन। और यूनिट नंबर 25 में पढ़ना है इंग्रेडिएंट ऑफ गुड्स गवर्नेंस। तो ये था सेमेस्टर 2 का सारा कंटेंट, 3 कोर्सेस था MEC ये 3 कोर्सेस था, तो जिसका आपका 3 कोर्सेस इसमें पढ़नी है सेमेस्टर 2 में MEC 104 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, MEC 109 इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी रिसर्च मैथडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स एंड MEC 205 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी। तो ये था इस वीडियो में, बहुत जल्द हम प्रेजेंट करेंगे 3rd सेमेस्टर का कंटेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।